हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया, जो कि सॉइल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र पेरवा। आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सोइल। सोइल क्या है? तो सोइल जो है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब फ्लोर या ग्राउंड होता है। तो जब डेफिनेशन की बात करें तो सोइल क्या है कि मिनरल्स, गैसेस, वाटर, ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड सूक्ष्म जीव इत्यादि से मिलकर बनी होती है। सोइल जो है वो हाइट, लेंथ एंड विड्थ तीनों का एक कंपाइल होता है, इसलिए सोइल को हम थ्री डायमेंशनल बॉडी भी बोलते हैं और सोइल को हम थ्री फेज सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि सोइल में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होते हैं। सॉलिड में जैसे हम मिनरल, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, लिक्विड में हम सोइल वाटर की बात करते हैं, गैसेस में नाइट्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, इन सब की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों रेगोलिथ। सोइल रिगोलिथ क्या है? रिगोलिथ क्या है दोस्तों? जब जो सोइल में जो है अर्थ क्रस्ट में अपने रॉक्स होती है, बहुत सारी रॉक्स होती है, जैसे इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो इन रॉक्स का जो धीरे धीरे टाइम के जैसे 100,000 साल जब निकल जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे डिग्रेड होके ये क्या होता है, टूट के ब्रेक होके ये अनकंसोलिडेटेड एक असंगठित, असंतृप्त मटेरियल तैयार करती है, जिसे हम रिगोलिथ बोलते हैं। और जो रिगोलिथ का सबसे ऊपर का और बायोकेमिकली फुल्ली विदर्ड पार्ट होता है, उसको हम सोइल बोलते हैं। और जो जब सोइल का जब कंपोनेंट का बात करेंगे दोस्तों, तो सोइल कंपोनेंट में दो कंपोनेंट होता है। एक तो सॉलिड स्पेस होता है, एक पोर स्पेस होता है। तो दोस्तों, सॉलिड स्पेस भी 50% होता है और 50% अपना पोर स्पेस होता है। तो दोस्तों, जो 50% जो सॉलिड स्पेस है, उसमें 45% मिनरल मैटर होता है और 5% उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। दोस्तों, जब पोर स्पेस का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, 25% फॉर वाटर, 25% फॉर एयर। बट इन केस ऑफ जब असंतृप्त और अनसेचुरेटेड सोइल होता है, तो उसमें मोस्टली जो एयर पोर स्पेस होता है वो एयर से फुलफिल होता है। और जब संतृप्त या सेचुरेटेड सोइल का जब बात करेंगे, तो वहां पे जो फुलफिल वाटर से रहता है, वहां पे जितना भी जो एयर होता है वो स्केप हो जाता है। हम दोस्तों अब बात करेंगे मुख्यतः, जो हम सोइल साइंस में बात करते हैं, पेडोलॉजी, एडाफोलॉजी। तो फर्स्टली हम बात करेंगे पेडोलॉजी की। तो पेडोलॉजी दोस्तों ग्रीक भाषा के शब्द पेडोन और लोगोस से लिया गया है, जिसका मतलब पेडोन मीन्स सोइल और लोगोस मतलब स्टडी। तो दोस्तों, पेडोलॉजी में हम क्या बात करते हैं? पेडोलॉजी में हम बात करते हैं सोइल का ओरिजिन, सोइल का सर्वे, सोइल का जेनेसिस, सोइल का क्लासिफिकेशन, उसका उसका यूटिलाइजेशन, विच क्रॉप वी कैन ग्रो देयर। तो इस स्टडी को हम पेडोलॉजी बोलते हैं। और जब बात करते हैं एडोफोलॉजी का, तो एडोफोलॉजी भी दोस्तों जो है ग्रीक भाषा के एडोफोस शब्द से लिया गया है, इसका मतलब सोइल और ग्राउंड होता है। तो हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो जो एडोफोलॉजी होती है, उसमें सोइल सोइल का जो प्लांट ग्रोथ और उसके न्यूट्रिशन और यील्ड के व्यू पॉइंट से जो उसका अध्ययन किया जाता है, उसी को हम एडोफोलॉजी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे सोइल प्रोफाइल और उसके होरिजोन्स की। दोस्तों से जो ये जो आप इमेज देख पा रहे हो, ये सोइल प्रोफाइल का इमेज है, और इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो आप देख रहे हैं, इसको हम सोइल होरिजोन्स बोलते हैं। तो हम बात करते हैं सोइल प्रोफाइल की। सोइल प्रोफाइल क्या है? सोइल प्रोफाइल एक एक सोइल का एक हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक रिकॉर्ड होता है कि वो जो सोइल है वो किन किन फैक्टर से बनी है, किन किन प्रोसेस से बनी है। तो उस सोइल का जो हिस्ट्री है, वो उस सोइल प्रोफाइल से पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा रॉक्स था, कौन सा क्या बोलते हैं फैक्टर था, कौन सा प्रोसेस से ये बनी है। तो इन सब का रिकॉर्ड हम सोइल प्रोफाइल में देखने को मिलता है। और जो सिंपल भाषा में बोले तो सोइल प्रोफाइल क्या है? एक वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल है, जिसका डेप्थ होता है 1.5 से 2 मीटर। ओके। अब हम बात करते हैं सोइल हॉरिजॉन्स की। सोइल हॉरिजॉन्स दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये है, ये लेयर जैसे ब्राउन कलर का लेयर है, रेड कलर का लेयर है, ये आप देख पा रहे हैं, ये कुछ ग्रेस वाइट कलर का लेयर है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, इनमें आपस में कोई भी मतलब मैच नहीं खाती है। मतलब दो दो जो लेयर है या फिर दो जो होरिजोन है, तो उन दोनों में कैरेक्टरिस्टिकली वो उनके गुणों में अंतर होता है। क्योंकि जो ब्राउन है, इसका मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। और जो रेड टाइप का दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का ज्यादा डिपोजिशन है। और जो क्या बोलते हैं, जो
सी है मतलब कि वो येलो टाइप का, मतलब यहाँ पे विदर्ड मटेरियल है, तो इस टाइप से हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सोइल होरिजोन है वो क्या है, ए लेयर ऑफ सोइल विच अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द सोइल सरफेस डिफर इन प्रॉपर्टीज, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज में अंतर होता है, ठीक है। और दोनों ऊपर और नीचे वाली जो दोनों होरिजोन है वो आपस में गुणों में असमान होते हैं। और दोस्तों जो सोइल होरिजोन्स होते हैं वो दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, जैसे जेनेटिक होरिजोन और डायग्नोस्टिक होरिजोन। जेनेटिक होरिजोन क्या होता है कि इनकी हम क्वालिटी के आधार पर इनको मेजर करते हैं, जैसे कि उसका क्या बोलते हैं सोइल होरिजोन का कलर कैसा है, उसका उसमें क्या बोलते हैं उसका कणाकार कैसा है, टेक्सचर कैसा है, तो उससे हम पता कर सकते हैं और उस मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं जेनेटिक होरिजोन कहते हैं, जेनेटिक होरिजोन में रखा गया है। और एक होता है डायग्नोस्टिक होरिजोन। डायग्नोस्टिक होरिजोन में क्या करते हैं हम क्वांटिटेटिव उसका मेजरमेंट करते हैं, मतलब कि जैसे मान लो ऑर्गेनिक मैटर है तो ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना परसेंट है, और हम बात करें कि आयरन ऑक्साइड है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो कितना परसेंट है उसमें, तो उस क्वांटिटी के आधार में मेजरमेंट करते हैं, उसको डायग्नोस्टिक होरिजोन बोलते हैं। तो जो डायग्नोस्टिक होरिजोन के आधार पे हम इनको दो भागों में बांटा गया है, एपिपेडोन और एंडोपेडोन। एपिपेडोन क्या होता है दोस्तों, एपिपेडोन होता है जो सरफेस लेयर में जो पेडोन बना है, सरफेस लेयर में जो होरिजोन्स है उनको एपिपेडोन बोलते हैं, और जो सब सरफेस में है या फिर सरफेस लेयर के नीचे में जो है उनको एंडोपेडोन बोलते हैं। तो दोस्तों जो एपिपेडोन है वो 9 टाइप के होते हैं और एंडोपेडोन 19 टाइप के होते हैं। ओके, तो दोस्तों हम जब सोइल होरिजोन्स का बात कर रहे हैं तो जैसे हम क्या बोलते हैं ओ होरिजोन होता है, तो ओ होरिजोन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक होरिजोन होता है। ये मोस्टली जो मिनरल सॉइल है उसमें नहीं पाया जाता है, बट जहाँ पे ऑर्गेनिक सॉइल्स होता है, जहाँ पे फॉरेस्ट है, जहाँ पे ग्रॉस लैंड्स है, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का एक लेयर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रीज है उनका लीफ गिरता है तो वो डिकम्पोज होके ऑर्गेनिक मैटर बनाता है। और दूसरा है ए होरिजोन। ए होरिजोन क्या है दोस्तों, मिनरल सॉइल का सबसे टॉप मोस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट होरिजोन है। और ई होरिजोन क्या है दोस्तों, ई होरिजोन है एलिवेटेड, मतलब यहाँ से जो मटेरियल है, जैसे हम क्ले का बात करें, ऑर्गेनिक मैटर का बात करें, प्लांट न्यूट्रिशन का बात करें, तो वो क्या है पानी के साथ लीच डाउन होके नीचे बी होरिजोन में आके डिपोजिट हो जाता है। तो इस होरिजोन को हम एलिवेटेड होरिजोन बोलते हैं, या लीचिंग होरिजोन बोलते हैं, या वॉशिंग आउट होरिजोन बोलते हैं। और ये जो बी होरिजोन है इसमें आके जो ऊपर से जो नीचिंग हो गया है वो यहाँ पे डिप्लीशन हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम इल्यूएटेड, I double L viated, VIATED। ओके, सो जितना भी ऊपर ई होरिजोन से आगे बी में डिपोजिशन हुआ तो उसको इलिवेटेड या वॉश इन बोलते हैं। और जो सी होरिजोन है दोस्तों, सी होरिजोन क्या है, मतलब जो आपका जो रॉक्स है, जो पेरेंट मटेरियल जो है वो विदर्ड हो रहा है, मतलब ब्रेक डाउन होता जा रहा है कंटिन्यूसली और वो सोइल में कन्वर्ट होता जा रहा है। और जो आर है मतलब कि आपका उसका ओरिजिनल उस जगह में ओरिजिनल रॉक कौन सा है, जैसे इग्नियस रॉक्स है कि सेडिमेंट्री रॉक्स है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स है, तो इन सब को मिला के हम सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे सोइल पेडोन का। पेडोन क्या है, पेडोन दोस्तों ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब ग्राउंड होता है। और पेडोन क्या है कि किसी किसी भी सोइल प्रोफाइल का एक सबसे छोटा यूनिट है, मतलब स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, मतलब सबसे छोटा सा वॉल्यूम है जिससे हम किसी सोइल को डिनोट कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। और ये 3 डायमेंशनल होता है, और इसका जो साइज है वो 1 से 10 मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों हम एक टर्मोलॉजी जो बेसिकली जो पूछी जाती है वो है सोइल सोलम। सोइल सोलम क्या होता है दोस्तों, जो ए होरिजोन से बी होरिजोन के पार्ट होता है उसको हम सोइल सोलम बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सोइल्स ऑफ इंडिया। और इंडिया को जो है जियोग्राफिकल एरिया 329 मिलियन हेक्टेयर है। और जो फिजियोग्राफिकली जो इंडिया को है 3 रीजन में बांटा गया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जो ऊपर का रीजन है इसको एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं जो कि हिमालय माउंटेन आता है। और दूसरा रीजन है वो इंडो गैंजेटिक प्लेन है जो आप डॉट डॉट देख पा रहे हैं, इसमें मोस्टली एलुवियल सॉइल्स है। और एक तीसरा है जो है पेनिनसुला
रीजन जिसमें बेसाल्ट रॉक और क्ले डोमिनेंट रहती है, जो कि मध्य भारत मोस्टली इसमें आता है। और दोस्तों जो अपना इंडो मैग्नेटिक प्लेन है वो लगभग 43.7 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। और अपने जो इंडिया की जो मोस्टली जो डोमिनेंट जो सोइल ऑर्डर है वो इंसेप्टिसोल्स है। और जो क्या बोलते हैं, जो मोस्टली जो अपनी जो भारत की जो मृदाएं हैं उनको फर्स्ट टाइम, अब दोस्तों हम बात करेंगे कि सोइल का टाइप। तो दोस्तों हम फर्स्टली जो बात करेंगे एलुवियल सोइल का बात करेंगे। तो दोस्तों एलुवियल सोइल होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, गुड फर्टिलिटी उसकी उसकी होती है। बट उसमें ऑर्गेनिक कार्बन और नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। डिफिशियंसी क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि ये जो एलुवियल सोइल है वो हर साल दूसरी जगह से आके डिपॉजिट होती रहती है और फिर वहां से मूव करती रहती है और डिपॉजिट होती रहती है, इसलिए वहां पे ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन बन नहीं पाता है। और नाइट्रोजन भी जो है ऑर्गेनिक मैटर का ही पार्ट है, इसलिए नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कार्बन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। और ये जो मृदाएं हैं वो मोस्टली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में पाई जाती हैं। ये जो एल्कलाइन सोइल है, ये जो एलुवियल सोइल है वो एल्कलाइन होती है एरिडिक और अस्टिक रीजन में, और एसिडिक होती है उडिक रीजन में, क्योंकि वहां पे बारिश जो है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो साल्ट है वो लीच डाउन हो जाता है और आयरन ऑक्साइड वहां पे डिपोजिट रह जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो एलुवियल सोइल है वो जोनेटी के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें कौन से सोइल ऑर्डर में आती है, तो एजोनल सोइल ऑर्डर में आती है, जहाँ पे टाइम लिमिटिंग फैक्टर होता है, मतलब कि हर साल ये एक जगह से दूसरी जगह में मूव करती रहती है, जिसमें पानी पानी की वजह से भी हो सकती है, हवा की वजह से भी हो सकती है, ग्लेशियर की वजह से भी हो सकती है। तो और इन पे मोस्टली जो क्लाइमेट और वेजिटेशन का फर्क पड़ता है, प्रभावित होती है। और जो टेक्सोनोमी के आधार पे इन सॉइल्स को एंटीसोल्स में, इंसेप्टिसोल्स में, एल्फिसोल्स में एंड एरिडिसोल्स में डिवाइड किया गया है या फिर रखा गया है। भारत में एलुवियल सॉइल को, यंग एलुवियल सॉइल को खादर नाम से जानते हैं, खादर सॉइल बोलते हैं, और ओल्ड एलुवियल सॉइल को बांगर सॉइल बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल का। दूसरा नंबर है ब्लैक सॉइल, जिसे रसिया में चेरनोजिम के नाम से जानते हैं और यूएसए में परेरी नाम से जानते हैं। ये भारत के 55 मिलियन हेक्टेयर में फैली है, जो कि 15% एरिया को कवर करती है। और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में मुख्यतः पाई जाती है। जो ब्लैक सॉइल है वो एरिड, सेमी एरिड और सम क्लाइमेट में मुख्यतः बनती है। और ये सॉइल जोनलिटी के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन जोनल सॉइल्स में, जोनल सॉइल ऑर्डर में रखा गया है, जो कि मोस्टली जो है फिजिकल बिल्डिंग से बनती है। और सॉइल टेक्सोनोमी के आधार पे ब्लैक सॉइल्स को वर्टिसोल्स में रखा गया है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज फिनोमिना पाया जाता है, क्योंकि जब ये सॉइल्स जब वेट होती है, गीली होती है, तो ये थोड़ा स्वेल करती है, और जब ड्राई होती है और सूखती है तो श्रिंक होती है और इनमें दरारें पड़ जाती है। और ये जो दरारें हैं ये 1 सेंटीमीटर तक की हो सकती है और 50 सेंटीमीटर गहरी हो सकती है। और भारत में जो ब्लैक सॉइल है उसको सेंट्रल, मध्य भारत में इसको रेगुर नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में इसे करेल बोलते हैं, गुजरात में इसे भाल बोलते हैं। और इसकी जब प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें 30 से 60% क्ले कंटेंट होता है, और केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी 35 से 55 सेंटीमोल प्रोटॉन पर केजी होती है। और इसकी बल्क डेंसिटी भी ज्यादा होती है। बल्क डेंसिटी दोस्तों ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि जब ये श्रिंकेज करती है तो बहुत कम्पैक्ट हो जाती है। कम्पैक्ट हो जाने की वजह से इसका बल्क डेंसिटी हाई हो जाता है। इसका जो ब्लैक कलर है वो क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से, और इसमें एक मिनरल प्रेजेंस होता है जो कि टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट नामक है, मिनरल की वजह से होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे रेड सोइल की, लाल मृदाएं। तो दोस्तों जो रेड सोइल है उसमें केवलानाइट क्ले मिनरल जो है डोमिनेंट रहता है। और ये जो है तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा आदि स्टेट में मुख्यतः पाई जाती है। और जो लाल मृदाएं हैं वो रेड सोइल्स हैं, वो वार्म ह्यूमिड ट्रॉपिक क्लाइमेट में बनती है। और जब जोनलिटी के आधार पे बात करें तो इनको जोनल सॉइल ऑर्डर में रखा गया है, जो कि एक्टिव फैक्टर्स मतलब क्लाइमेट और वेजिटेशन से मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड होती है।
और जब सॉइल टेक्सोनोमी का बात करें तो इन सॉइल्स को ऑक्जीसोल्स एंड अल्टीसोल्स में रखा गया है। ऑक्जीसोल्स जो है फ्रांस भाषा का टर्म है और अल्टीसोल है वो लैटिन भाषा का टर्म है। जब हम इनका प्रॉपर्टीज का बात करें तो इनका केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होता है एज कम्पेयर टू ब्लैक सॉइल, और इनका क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कम होता है इनमें। और जो रेड सॉइल और येलो सॉइल है उनका जो कलर होता है, तो रेड सॉइल का जो रेड कलर होता है वो क्या बोलते हैं आयरन ऑक्साइड्स का पार्टिकल्स पे कोटिंग होता है, मतलब उस पे लेयर होता है, जैसे हेमेटाइट का लेयर होता है। और येलो कलर होता है वो लिमोनाइट मिनरल की वजह से होता है, मतलब कि जब हेमेटाइट वाटर से जब रिएक्ट करता है वहाँ पे हाइड्रेशन होता है, 3 मॉलिक्यूल वाटर जुड़ने की वजह से वहाँ पे लिमोनाइट बनता है, जो कि येलो कलर वहाँ पे शो करता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे लेटेराइट और लेटेराइटिक सोइल की। दोस्तों ये जो दोनों टर्म है ये बंचन नामक साइंटिस्ट ने 1807 में मालाबार हिल्स, केरला, भारत की मृदाओं को कैटेगराइज करने के लिए इन शब्द का यूज किया था। और ये जो सॉइल्स है ये लेटराइजेशन नामक प्रोसेस से बनती है। लेटराइजेशन का मतलब ये है कि मतलब कि जो आपके सरफेस लेयर्स हैं सिलिका और साल्ट्स लीच डाउन कर जाता है और वहां पे आयरन ऑक्साइड्स, आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स वहां पे डोमिनेंट हो जाता है। दोस्तों ये जो सॉइल्स है वो मोस्टली ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में बनती है, और इनके जब प्रॉपर्टीज का बात करें तो सिलिकॉन ऑक्साइड और सेस्की ऑक्साइड का रेशियो होता है लेस देन 2 होता है, और केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी लेस देन 16 सेंटीमोल प्रोटॉन पर केजी होती है, और बेस सैचुरेशन भी लेस देन 40% होती है। इन इन सोइल्स में डेफिशिएंसी होती है फास्फोरस की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, जिंक की, बोरॉन की, और टॉक्सिसिटी होती है एल्यूमिनियम और मैग्नीज की। टॉक्सिसिटी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे लेटरेशन प्रोसेस की वजह से एल्यूमिनियम, आयरन और मैंगनीज डोमिनेंट हो जाता है, और वो जो उसमें उगाते हैं तो वो टॉक्सिसिटी शो करता है। तो दोस्तों जो लेटेराइटिक सोइल है वो अल्टीसोल्स सोइल ऑर्डर से बिलोंग करती है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, और लेटेराइट सोइल्स है वो ऑक्जीसोल्स सोइल ऑर्डर से बिलोंग करती है, जिसको फ्रांस भाषा का शब्द है। दोस्तों जो लेटेराइट सोइल होती है इसमें से लेयर होती है, और लेटेराइटिक सोइल से मिक्स हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं डेजर्ट सोइल की। डेजर्ट सोइल है वो लगभग 29 मिलियन हेक्टेयर में फैली है, जिसका इसका जो पीएच है वो एल्कलाइन टू मॉडरेटली एल्कलाइन नेचर का होता है। और ये जो मृदाएं हैं वो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा रीजन में पाई जाती है। और जब हम बात करें ये जो सोइल है वो कौन से सोइल ऑर्डर से बिलोंग करती है, तो ये एरिडीसोल से, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, उसमें रखी गई है, और जोनलिटी के आधार पे एजोनल सोइल ऑर्डर में रखी गई है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिटिंग फैक्टर है। और जब क्रॉप्स का बात करें तो इन सब डेजर्ट सोइल्स में बाजरा, सोरगम, सीसम, क्लस्टर बीन खरीफ सीजन में बोई जाती है। जनरली ये जो सोइल है वो लो फर्टिलिटी की होती है, लो ऑर्गेनिक कार्बन और न्यूट्रिएंट्स होता है, क्योंकि यहाँ पे हर साल ये डेजर्ट में हर साल जो है चेंज होती रहती है, जैसे एक हवाएं और हाई स्पीड विंड्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन होता रहता है। इन सोइल्स का जो सोइल प्रोफाइल है वो पूरा डेवलप्ड होता है ड्यू टू टाइम लिमिटिंग, मतलब हर साल एक जगह से दूसरे स्थान पे डिपॉजिट होती रहती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स का। दोस्तों साल्ट अफेक्टेड सॉइल है वो भारत में 6.74 मिलियन हेक्टेयर में फैली है, जो कि सेलाइन सॉइल जो है 3.7 मिलियन हेक्टेयर है, और सोडिक सॉइल जो है 2.3 मिलियन हेक्टेयर है। दोस्तों इसका प्रॉपर्टीज का बात करें तो मोस्टली जो कंफ्यूजन होता है वो सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट को बहुत ज्यादा होता है, तो आप कुछ मत करिए। आप ये जो कोई भी एक सेलाइन या फिर एल्कलाइन दोनों में से एक को याद करें। तो दोस्तों हम बात करते हैं सेलाइन सॉइल का। सेलाइन सॉइल का जो पीएच होता है वो लेस देन 8.5 होता है, केटन और सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो मोर देन 4 होती है, और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होता है लेस देन 15 होता है, सोडियम एड्जॉर्प्शन रेशियो होता है लेस देन 13 होता है। दोस्तों जब आप सेलाइन सोइल का याद रखेंगे तो उसका जस्ट उल्टा कर देना है, जैसे कि यहाँ पे पीएच लेस देन था तो यहाँ पे मोर देन हो जाएगा, यहाँ पे ईसी मोर देन था तो यहाँ पे लेस देन हो जाएगा, और यहाँ पे जो ईएसपी है वो लेस देन था तो यहाँ पे मोर देन हो जाएगा, और एसएआर वो लेस देन था तो मोर देन हो जाएगा। साल्ट अफेक्टेड सोइल है जो सेलाइन सोइल को रशियन भाषा में सोलनचक के नाम से जानते हैं, और सोडिक सोइल को रशियन भाषा में सोलनटस के नाम से जानते हैं। जोनलिटी के आधार पे इन सोइल्स को इंट्राजोनल सोइल ऑर्डर में रखा गया है, जो कि मोस्टली लोकल कंडीशन से
प्रभावित होती है या इन्फ्लुएंस होती है टोपोग्राफी से, उसका पेरेंट मटेरियल क्या है। तो क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जब पेरेंट मटेरियल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जब पेरेंट मटेरियल ये जैसे डोलोमाइट है, कैल्साइट है, फिर सोडियम कंटेनिंग है, तो वो जो जब जब ब्रेक डाउन होगा या टूटेगा तो वो साल्ट वहाँ पे रिलीज करता है ज्यादा। और यहाँ पे जो क्रॉप है वो मोस्टली साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स में राइस, वीट, सोरगम, बार्ले, ओट, कॉटन और कुछ ग्रासेस जो है वो उगाई जा सकती है। और इन सॉइल्स की जैसे सेलाइन सॉइल का जब सुधार का बात करें, रिक्लेमेशन का बात करें, तो इससे इसमें हम गुड क्वालिटी वाटर मतलब कि अच्छा मीठा पानी, मीठा पानी से इसको सुधारा जा सकता है लीचिंग करवा के। और एल्कलाइन और सोडिक सॉइल होती है, उसको हम जिप्सम का एप्लीकेशन करके उसको सुधारा जा सकता है। सोडिक सॉइल्स होती है उसमें मोस्ट ये प्रॉब्लम देखी गई है कि वहाँ पे वाटर ड्रेनेज का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्पर्जन हो जाता है क्ले पार्टिकल्स का। अब दोस्तों हम बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल्स का। तो फॉरेस्ट सॉइल्स जो मोस्टली है, फॉरेस्ट और हिल्स सॉइल है मोस्टली इंडिया में 75 मिलियन हेक्टेयर एरिया में फैली है, जो कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। अब हम बात करें ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल की, तो दोस्तों ये जो है सब ह्यूमिड और ह्यूमिड क्लाइमेट में मुख्यतः पाई जाती है। और ये जो मृदाएं हैं वो न्यूट्रल यानी उदासीन से हल्की अम्लीय नेचर की होती है। और ये जो मिट्टी है, ये जो फॉरेस्ट और हिल्स ब्राउन फॉरेस्ट सोइल है, ये इनमें ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होता है, मेटानेक्सन कैपेसिटी मीडियम होती है, और इनमें जो गैस सेचुरेशन वो हाई होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होता है। और ये जो सॉइल्स हैं वो मोस्टली बिलोंग करती है मोलिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स एंड एंटीसॉल्स बेस्ड ऑन सोइल टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। और जोनेटी के आधार पर इन्हें एजोनल सोइल ऑर्डर में रखा गया है। अब चलो हम बात करेंगे पिट सोइल और मार्सी सोइल्स का। सो दोस्तों, पिट सोइल एंड मार्सी सोइल को ऑर्गेनिक सोइल्स भी बोला जाता है, और जनरली ये जो है ह्यूमिड क्लाइमेट में डेवलप होती है या विकसित होती है। तो दोस्तों ये भारत के केरला एंड सुंदरबन वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। और इन सॉइल्स को जो है हम ऑर्गेनिक सॉइल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मुख्यतः हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है। और जब कोई भी सोइल में 20% से अधिक ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको ऑर्गेनिक सोइल्स का नाम दिया जाता है। और दोस्तों इन सोइल्स को एसिड सल्फेट सोइल या केटक्ले सोइल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो पाइराइट मिनरल पाया जाता है, तो ये जब सबमर्ज्ड हो जाती है तो यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन हो जाता है। एनारोबिक कंडीशन होने की वजह से क्या होता है, सल्फाइड जो है, सल्फाइड आयरन पाइराइट जो है सल्फाइड में कन्वर्ट होता है। उस वहाँ का सल्फर जो सल्फाइड में कन्वर्ट होता है, जब ये पानी यहाँ से ड्रेनेज हो जाता है तो क्या होता है कि ये सल्फेट में कन्वर्ट होने लगता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इस वजह से ये एसिड सल्फेट सोइल के नाम से जानते हैं। और जब ये का जो दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे केट की आईज शाइन कर रही हो, जैसे बिल्ली की आंखें चमक रही हो, तो इसलिए इसे केट क्ले सोइल भी बोलते हैं। तो दोस्तों हम बात करें कि पिट सॉइल, तो पिट सॉइल क्या होता है दोस्तों, पार्सली मतलब आंशिक रूप से डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जिसे हम देख सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू से बना है कि एनिमल टिश्यू से बना है। उन सब का हम पता कर सकते हैं, क्योंकि पार्शियली डिकम्पोज रहता है। और मक सॉइल्स होता है वो कंप्लीट डिकम्पोज होता है, वहाँ पे हम पता नहीं कर सकते हैं कि वो सॉइल जो है किस ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है। और यहाँ पे जो है ह्यूमिफिकेशन पूरा हो जाता है, ह्यूमिफिकेशन मतलब ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाती है पूरी। अब हम बात करते हैं ह्यूमक, जो मक सॉइल है, तो मक सॉइल क्या होता है कि जब वेट होती है तो वो ब्लैक ओज टाइप की दिखाई देती है, और जब ड्राई होती है तो पाउडरी टाइप की दिखाई देती है। और जब हम इनको जोनेटी के आधार पर देखें तो इंट्राजोनल सॉइल ऑर्डर में रखा गया है, और सॉइल टेक्सोनोमी के आधार पर इन्हें हिस्टोसॉल्स में रखा गया है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। दोस्तों ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये कोर्स सैम्पलर है, जिसे और दूसरा जो पिक्चर आप देख पा रहे हो, इसमें हम सोइल का पेनिट्रेशन मतलब कि सोइल की गाढ़ता का पता करते हैं, उसका स्ट्रेंथ क्या है मतलब। तो इससे हम इसको हम डिजिटल कोन पेनिट्रोमीटर के नाम से जानते हैं।